0.75 5 के ऊपर बार है। बस भैया बस इतना ही टाइम मिलेगा, कुछ सदियां नहीं मिलेंगे तो करने के लिए। हाँ भाई, सबसे पहले क्या करना है नवीन बताइए इसमें। सबसे पहले हम इसको क्या लेट कर देते हैं x, 0.75 और 5 के ऊपर बार, फिर क्या करते हैं क्यों एक पे बार नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 तो ये 7 आगे आ जाएगा। यहाँ पे 10x और ये हो जाएगा आपके पास 7.5 बार। तो ये ना 7 आगे आ जाएगा फिर सबके। हाँ जी, उसके बाद 10 से करेंगे इसे हम बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 इंटू में 10x और यहाँ हो जाएगा आपके पास 10 इंटू में 7.5 बार, और ये इस बार बार वाला भी आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ बार हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास 100x और ये बनेगा इक्वेशन सेकंड। इसके बाद क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। बहुत बढ़िया। 100x में से 10x को क्या करवाइए माइनस, यहाँ 75.5 बार है और इसमें से हम माइनस कराएंगे 7.5 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 90x और यहाँ जब आप माइनस कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 68। x को अकेला कर दोगे 68 अपॉन में 90, फिर 2 से कट कर लेंगे यहाँ पे 45, 2 से कट कर लेंगे यहाँ पे 34, बस मेरे ख्याल से और तो कट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो 34 अपॉन में 45, 68 अपॉन में 90। ठीक है भाई, बता दो नहीं आ रहा है तो अभी भी। मयंक, मयंक कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चीज सिंप्लीफाई करने के लिए बोली गई है आपसे। √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कर पाएंगे। a प्लस बी का क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना भाई शिवम। शिवम शिवम लेट द शिवम स्पीक। हाँ a गलत बता भैया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सी कहाँ है इसमें यार शिवम, कैसी इलॉजिकल बात करता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला है। अब आप बताइए इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, सबसे लास्ट वाला। ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू में √2 इंटू में √3। लव उधर बुला रहे भैया, बुला रहे। √2 का स्क्वायर कितना है 2, √3 का स्क्वायर कितना है 3, और यहाँ पे 2 रूट, ये कितना हो जाएगा भाई इसका होता मल्टीप्लाई है तो अंदर रूट वाला रूट वाले से अब, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√6, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 बोलो भाई। ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। √5 माइनस 2 और √5 और प्लस 2। हाँ भाई, कोई फॉर्मूला देखने से लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी a, तो ऐसा ही तो है। एक बार प्लस करके लिखा है एक बार, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 माइनस 4। डन, समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है अच्छा जी, इस वाले में बताइए 2 प्लस √7 मल्टीप्लाई करना है ये, ठीक है। 2 प्लस √7 और 3 माइनस √2 मल्टीप्लाई करके दिखाइए फटाफट। बाबू बीच में प्लस माइनस है, कटिंग नहीं हो सकती ऐसे। √7 से √7, √5 से √5, ये सब कटिंग नहीं होती। ठीक है, थर्ड का a है ये।
भैया हाँ जी, ये ऊपर के भी कोई फॉर्मूला लगेगा क्या ऊपर वाले फॉर्मूला हो आइए चलिए कर दें। पहले मुझे एक बात बताओ कुणाल, सबसे पहला स्टेप क्या किया आपने? नीचे वो फॉर्मूला बनाने के लिए तो क्या चीज करी है? √7 √7 माइनस √5 अपॉन में √7 प्लस में √5, ये चीज थी। हाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं चलिए। फिर आपने साइड में क्या लिखा है? √7 माइनस √5 माइनस √5, सही है। हाँ, और इधर क्या लिखा है? यही यही सेम चीज। यहां तक कितनों ने किया? ठीक है। फिर नीचे बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। क्या चीज होती है? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। और ऊपर में यही चीज 2 बार लिखी हुई है, तो आप एक बार लिखकर होल स्क्वायर भी लगा सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। या फिर डबल ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब आप बताइए आपने क्या किया? एक ही लिखकर होल स्क्वायर लगाया, एक ही लिखकर होल स्क्वायर लगाया है। डबल ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाइड भी अलाउड है। तो √7 को आप पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और √5 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √5 को। तो आइए कर लेते हैं। √7 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? √7 माइनस √5 से। और √5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं √7 माइनस √5 से। जिन्होंने ब्रैकेट लगाया है उसका भी मैं साइड में लिख देता हूं। उसका हिसाब किताब कुछ ऐसे बनना था, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन में √7 का, तो मतलब इस तरीके से लिखना। इन दोनों में से कोई एक तरीका होना चाहिए आपके लिखने का। अब आप बताइए आप वाला कौन सा तरीका है? ये वाला? किसी का ये नहीं? सबने यही वाला लिखा है? आपने ये वाला लिखा? चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं। नहीं बाबू, आज शीट नहीं, आज लेके आएंगे शीट्स को। √7 को जब आप इससे करोगे और फिर अगले वाले से करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए? √7 को √7 से करूंगा तो 7, √7 को √5 से करूंगा तो माइनस √35। क्या लिखा है तो तुमने? 45 लिखा था। बहुत बढ़िया। फिर ऐसे ही इसको करोगे, कितना हो जाएगा? 35 ठीक है। और 5 इसको करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? यही आया मेरे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस का 5 अपॉन में √7 का स्क्वायर कितना है? 7 माइनस, इधर की बात करें हम तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू में √5 अपॉन में। हाँ भाई चिराग बोलो। √7 का स्क्वायर कितना हो गया? 7। √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5। ठीक है, मैं दोनों को पैरेलली चला रहा हूँ, चिंता मत करिए। आप दोनों में से किसी एक तरीके से करेंगे लेकिन। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये √5 और ये √35 और √35 माइनस माइनस क्या प्लस हो सकते हैं? √35 कितना हो जाएगा? 70 गलत। √2 भाई मैंने आपको एक चीज समझाई थी, रूटों के जब प्लस होते हैं 2√7 प्लस 3√7 कितना हो जाएगा? कितना होगा? इधर क्या हो गया तेरे को? रूटों के अंदर वाले कैसे प्लस कर दिए तूने? बाहर के नंबर प्लस होने थे तो 1 + 1 2 हो गया ना। और 7 और 5 तो यहां आना था 12 माइनस 2√35 अपॉन में 7 माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं। तूने पीछे -5 क्यों लिखा? तो -√5 इंटू -√5 प्लस का 5 आएगा ना। हाँ भाई ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आप इनमें से, इधर 12 है इधर 2 है तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ बचेगा 6 माइनस √35 और अपॉन में 2। 2 से 2 क्या हो गया? तो दिस इज 6 माइनस √35। दिस शुड बी द आंसर। यहाँ पर छोड़ सकते हैं बट ये ज्यादा अच्छा है।
आपको समझना चाहिए ना, यहाँ 12 यहाँ 2 है, 2 कॉमन निकाल के 2 कट सकता है, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। इसको सॉल्व करा देता हूँ मैं आपको। आइए इसको और देख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, √7 का स्क्वायर कितना है, प्लस √5 का स्क्वायर कितना है 5, माइनस 2√35 अपॉन में 2। जाओ समझो, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ आपसे। दो, और जो चीज मैंने अभी आपको बोली है ना उसी को ध्यान रखना, ठीक है। 7 + 5 कितना हो गया 12, माइनस 2√35 अपॉन में 2। अब आप इसमें से अगर 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर कितना रह जाएगा 6 माइनस √35 अपॉन में 2। यहाँ पे आप इससे को क्या कैंसिल कर सकते हो 6 माइनस। ठीक है डन। तो इस तरीके से आपको करना है कुछ। नेक्स्ट वाला देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार अच्छा मुझे एक चीज और समझा दो आप लोग। 3√2 का होल स्क्वायर कितना आंसर देगा कुणाल? कुणाल ये स्क्वायर का क्या होगा ये बता दीजिए आप बस। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या ये स्क्वायर दोनों को बटेगा या a + b का होल स्क्वायर को लेगा? दोनों को बटेगा। ये पूरे के ऊपर है और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों को बटेगा, कोई फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं होगा इसमें। तो बाटिए कितना हो जाएगा 9, और √2 का इंटू 2, और 9 2 ज़ा 18, ऐसे आएगा। सॉल्व ऐसे होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ तो पहले से। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा जी, अब एक चीज और बता दीजिए, 3√2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4√3 से तो कितना आंसर आएगा कुणाल? बताऊं ये 12√6। कितना 12√6। 12√6, 4 3 ज़ा 12 और रूट का 6, रूट वाले रूट से मल्टीप्लाई, बार वाला नंबर बार वाले से मल्टीप्लाई, तो ये इससे और ये वाला इससे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी पे बेस्ड है, आइए करते हैं, करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3। फटाफट कर दीजिए। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखा इसका 12 तुम अपना बताओ। 5 + 2√6। भाई मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला स्टेप a - b है आपके पास, अब साइड में क्या लिखेंगे प्लस वाला, और नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। अब a + b और a - b नीचे हो गया भैया डाइट करा अच्छा, कोई ना पिटेगा नहीं मेरे पे और कुछ नहीं पिटेगा, उसके बाद देखेंगे उस चीज। तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, सही है ना भाई। a - b + b, a - b का होल स्क्वायर होता मतलब a² - b² होता है। अब यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स है, तो या तो डबल ब्रैकेट के तरीके सॉल्व करिए, और एक चीज और भी गौर करने वाली है कि ये दोनों सेम भी है एग्जैक्टली exactly. तो इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप बताइए डबल ब्रैकेट से करें कैसे करें? डबल ब्रैकेट से स्क्वायर करके भी कर सकते, डबल ब्रैकेट भी सही है। चलिए आइए डबल ब्रैकेट से कर लेते हैं। 3√2 से मैं पूरे को कर रहा हूँ, फिर 2√3 से मुझे पूरे को करना है। तो 3√2 से जब आप पूरे को करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, प्लस 2√3, 3√2 और प्लस 2√3। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए कितना होगा भाई। 3√2 को मैं 3√2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 3 से √2 से 3 तो 9 हो जाएगा, और 9 2 सा सही ना, √2 × √2 2। फिर अगले वाले से करिए कितना हो जाएगा, 3 2 सा 6 और ए यार 6 ये मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, क्या प्लस कर रहे हो? 6 फिर अगले वाले से करिए कितना हो जाएगा, 6 6 × 3
अच्छा 2 है अंदर से मेरे को लगा 3 ए, चुप रह तुम, और जामे मत थूक क्या पहले, भी गधा कहीं का, बात तो ऐसे ही कर रहा है। इसको ये नहीं दिख रहा है यहाँ ये 2 है यहाँ 3 है, दिलवाग 3 2 जा 6 और यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 जा 6 अगेन। अब इसको अगले वाले से 4 4 into 3 हाँ, और यहाँ पे जाएगा 4 into 3। अभी तो हम ये भी लिख रहे हैं, आगे चलकर जब मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 12 लिखेंगे डायरेक्टली। अभी तो हम ऐसे लिख के दिखा रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट, इसमें स्क्वायर फॉर्मूला खुलेगा, दोनों को बटेगा, स्क्वायर होगा ना, तो कितना हो जाएगा 9 into 2। इसमें बता दीजिए 4 into 3, सही है, 9 2 जा 18, यहाँ पे 6 रूट 6 प्लस 6 रूट 6 प्लस 12 अपॉन में 9 2 जा 18 माइनस 12। हाँ भैया बात आइए, 18 और 12 क्या प्लस हो सकते हैं, आंसर है यस, कितना हो जाएगा 30, 6 रूट 6 प्लस 6 रूट 6 12 रूट 6 अपॉन में 18 माइनस 12 सही है। अच्छा जी, अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, 3 है, 12 6 नहीं दिखा तुम्हें कॉमन, 30 में और 12 में 3 ढूंढ पाए तुम, 6 कॉमन है, 5 प्लस 2 रूट 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास आंसर आएगा 5 प्लस में 2 रूट 6। भैया बिल्कुल सही आंसर है आपकी बात भैया। यहाँ अरे 12 की जगह 2 कहाँ था? 12 की जगह 12 की जगह 2 कहाँ था? 12 की जगह 2 कहां से आ गया, कॉमन निकाला, यहाँ 30 था यहाँ 12 था, 30 और 12 में 6 कॉमन निकाला मैंने, तो अंदर क्या रह गया 5, यहाँ रह गया 2। पूछो पूछो, ठीक है, और बताइए भाई, नहीं है, सच बता दे भैया अगर हम इसके अंदर हाँ, हमें भैया 2 ही कॉमन निकाल, हमें 2 ही कॉमन दिखाई दे, 3 निकाल लेते तो भी यही भाई देखो, नहीं ये नहीं आता, थोड़ा सा कम आता, बट उसको भी, उसको मतलब गलत नहीं बोलेंगे, वो भी ठीक है, ठीक है, बट जब आप कॉमन निकाल रहे हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकालने की कोशिश करें, ओके। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन सही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब सुनो इधर मेरी बात, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो 110% आपके एग्जाम्स में आपको दिखाई देगा। हाँ जी, देखिए इस तरीके से है कुछ, 5 2x प्लस 1 इक्वल है 3125 के, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड x, ये क्वेश्चन हेलो देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए भाई, 5 है यहाँ पे, 2x प्लस 1 है, और यहाँ पे 3125 है। देखो कभी भी जो चीज पावर में है, पावर में जब कोई चीज होती है और बीच में इक्वल टू होता है, देखो हमेशा वो कंपेयर से निकलता है, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा आपको, कंपेयर, कंपेयर करने का एक बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल यहाँ पर ये है कि जो चीज, जो नंबर इस तरफ चल रहा है ना, वही नंबर पल्ली तरफ भी चलना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए ये कुछ नंबर होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, 3125 उनमें से एक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5, और यहां पर 5 की पावर क्या चल रही है, अब इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, अपॉन नीचे में बेस में, इसको बेस कहते हैं जो नीचे लेके जाते हैं नंबर, और इनको पावर कहते हैं। तो यहां पर कितना ड्रामा दे रहा है कुणाल, कितना ड्रामा दे रहा है, हाथ में दर्द है तो क्या करेगा, एक्टिंग देगा पूरे उसमें, एक्टिंग करेगा, पढ़ाई कर ले। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर, कि 5 की जगह है, तो इसका मतलब 2x प्लस 1 की जगह क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, तो आप यहाँ पे इस बात को लिखो, क्योंकि आपको तो x निकालना है। तो जब कभी भी पावरों में से कुछ निकालना होता है, आप हमेशा बेस को बराबर करते हो पहले, ये ध्यान रखिएगा हमेशा,
कोई भी चीज अगर पावर में चल रही है और आपको वो चीज फाइंड आउट करनी है, उसकी इक्वेशन बनानी है पावर की, तो आपको दोनों तरफ पहले बेस इक्वल करना पड़ता है। मतलब नीचे का नंबर देखो, यहाँ 5 था, यहाँ 3125 था, मैं अभी कंपेयर नहीं कर सकता, तो मैंने जानबूझ के 3125 को पहले क्या बना के लिखा, 5 बना के लिखा, और फिर मैंने क्या किया आपस में कंपेयर, और फिर ये 2x + 1 किसके इक्वल हो गया, 5 के। 2x + 1 5। अब 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4। तो यहाँ पे 2x, x किसके बराबर हो गया, ऐसा। समझ में? मैं ये वर्कशीट आप लोगों को ग्रुप पे भेजूंगा, जितने क्वेश्चंस आप कर सके करके लाइएगा।